नमस्कार दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आरबीआई की बाय मंथली रिपोर्ट के पार्ट वन पे बात करेंगे। बेसिकली इसमें महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इन्होंने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें की हैं। इन्फ्लेशन पे बात की है, जीडीपी दर के सुधार पे बात की है, लिक्विडिटी को बढ़ाने की बात की है, बैंकों को काफ़ी राहत देने की बात की है, जिससे कर्ज पर जो होगा अभी फ़िलहाल राहत नहीं मिलेगी, लेकिन जीडीपी जो है ये -9.5 की गिरावट पे आ सकता है। और उसके बाद जो 20.6 का जंप करेगा फोर्थ क्वार्टर के अंदर, ये कल्पना से परे है। और 3 महीनों के अंदर ऐसा क्या होने वाला है कि 0.5 से जो 0.5% ग्रोथ करेगी उसमें क्वार्टर 3 के अंदर, उससे 40 गुना ज़्यादा 20.6 पे या 42 गुना ज़्यादा ये उस पर जाने की बात कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का कौन सा इनका आंकड़ा है, इनकी मेथडोलॉजी है, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इसको देखा जाए तो सरसरी तौर पर जो ओवरऑल व्यू है, जो इसको पढ़ने के बाद लगा, मैंने वेबसाइट पढ़ी इसकी, आरबीआई को देखा, इन सबको पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि गैंग्स ऑफ वासीपुर का ही रिप्ले होने वाला है कि इकोनॉमी की जो हालत है वो परपेंडिकुलर जैसी हो गई है। और जिस तरीके से ब्लेड लेके जस्ट इसको कहते हैं ना, चॉपिंग ऑफ द ऑल द टाइम, और उसको जिस तरह से कहीं भी काटे जा रहा है, और उसके बाद उसको ठीक करने के लिए डेफिनेट सॉल्यूशंस की जो डिमांड है, उसके जो परपेंडिकुलर का जो साथ ही रहा है टेंजेंट, उसके ऊपर उन्होंने बेस बना दिया है। अब वो टेंजेंट झूले जा रहा है और ये उस पर रिकवरी की इमारत खड़ी करने की एक तरीके की कोशिश हो रही है। तो ये पूरी तरीके से रशियन रूलेट हो रहा है इकोनॉमी के साथ। और उस रशियन रूलेट के तहत जो इकोनॉमी को मुश्किलें आने वाली हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। जो आरबीआई का जो ग्रोथ है, जो किस तरीके से विटनेस करा है, इन्होंने जो डेटा एनालिसिस किया है, जो इनका सीएमआई का डेटा है, मैं इसमें चार्ट्स के साथ आपको बताऊंगा। इसमें मैंने 3 से 4 चार्ट्स लगाए हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, ग्रोथ के, परसेंटेज के, और जो सेक्टर्स है जिनके भरोसे पे सर ये आरबीआई कह रही है कि वो रिवाइवल की तरफ जाएंगे, और इन सेक्टरों में जो बूस्ट हुआ है उसको भी इन्होंने ओवर सिंप्लीफाई करके फेब्रवरी का इन्होंने बेस बना लिया 100 करके। उसके बाद आंकड़ों में जिस तरीके से दिखाया है, और मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जो आंकड़े 23 -23.9 का जो कॉन्ट्रैक्शन दिखाया गया था, ये सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर के डेटा पे था। और अगर इसमें एमएसएमई के सेक्टर को जोड़ दिया जाए या अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जोड़ दिया जाए, अगर सिर्फ एमएसएमई सेक्टर्स को जोड़ दिया जाए, तो करीब करीब इसमें 5 से 7% का उछाल आ जाएगा आराम से। जो कि क्योंकि बिकॉज जो एमएसएमई का जो सेक्टर है, ये 30 से 35% इसका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर डायरेक्टली। तो 94% अगर इस देश के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसका जो अगर हम सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी उनकी जो गतिविधियां हैं, उनका जो योगदान है, उनकी जो मुश्किलें हैं, लॉकडाउन के बाद जो जॉब लॉसेस हुए हैं, जिस तरीके से उनकी जो सैलरी स्पेस पे एक इफेक्ट पड़ा है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। इस सब के मद्देनजर 20.6 का जो एक क्रूर मजे का मजाक तरीके का जो गवर्नर साहब ने किया है, ये पता नहीं किस तरीके से उनका मेथडोलॉजी का निकला है। और उसके बाद वो स्लॉग ओवर्स की बात करते हैं, कहते हैं हम ऐसा कर लेंगे, स्कोर कर लेंगे। लेकिन 3 महीने में आप 40 से 42 गुने का जंप अगर मार रहे हो, तो इसका मतलब यही हुआ कि आप एक ओवर में 72 रन मारने वाले हो। और एक तरीके से हर बॉल पे आपको दो दो छक्के लगेंगे अगर लास्ट के 4-5 ओवरों के अंदर। तो ये बहुत दिलचस्प होने वाला है कि सरकार या आरबीआई करना क्या चाहती है। आरबीआई कोर होती है, धुरी होती है, ना सिर्फ इंडिया की बल्कि हर एक सेंट्रल बैंक पूरी दुनिया में अपने अपने मुल्कों का एक कोर होता है। जैसे कि अगर हम अमेरिका के फेडरल रिजर्व की बात करें, तो जिस तरीके से वहाँ के जो चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट आए और गए, वो जॉर्ज बुश के सीनियर के टाइम पे बने थे, उसके बाद उन्होंने क्लिंटन्स देखे, बुश देखे, तो एलन ग्रीन्समैन 16 साल तक वहाँ बने रहे। तो एक इस तरीके का एक स्थायित्व देने की कोशिश की जाती है, एक स्टेबिलिटी देने की कोशिश की जाती है। लेकिन उसके मद्देनजर हमारी जो इकोनॉमी में है, उसमें सिर्फ हसीन सपने दिखाए गए हैं, आके अच्छी अच्छी बातें करी हैं, लेकिन धरातल पे कितना उतरेगा, कैसे करेगा, वो बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन या बैंकों पर जरूरत से ज्यादा। और बैंक जो मैन ऑफ द मैच होने वाले हैं, मैं इस पर भी आऊंगा डिटेल के साथ। मैंने पहले भी इस पर काफी चर्चाएं की है, किस तरीके से 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एक तरीके से बिल्कुल धड़ाम से बैठे हुए हैं। 40 से 50 लाख करोड़, आरबीआई खुद कह रहे हैं कि इतना फंसने की संभावना है, बैंक्स खुद। लेकिन यहाँ पे मैन ऑफ द मैच आप बैंक के एनपीओस को और फ्रॉड्स को बना रहे हो, उसके भरोसे आप स्लॉग ओवर्स में एक ओवर में 36 रन मारने हो, 72 रन मारने के चक्कर में हो। तो ये सारी बातों पे हम डिटेल से बात करेंगे, 2 पार्ट में बात करेंगे, पूरे चार्ट्स के साथ बात करेंगे। डेटा आरबीआई का ही डेटा होगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो जो जीडीपी का जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो उसका
जो संकुचित हो गई है वो 9.5% पे रहने वाली है, कॉन्ट्रैक्शन यानी -9.5 जाएगी, ऐसा आरबीआई का कहना है। और इन्फ्लेशन पे इन्होंने काफ़ी बातें की। इन्होंने कहा है कि जनवरी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखेंगे और जनवरी में हालांकि 4.5% हो जाएगा। और इन्होंने जो बॉन्ड मार्केट है उनसे इन्होंने कहा है, इनके खुद के लफ्ज है, प्लीज कॉपरेट, यानी बॉन्ड मार्केट को अभी इतनी सहूलियत नहीं दी है लेकिन उनको कॉपरेट करने के लिए कहा है। अब ये देख लीजिए कि इकोनॉमी के हाल है कि जो एक तरीके की शक्तिशाली जो आरबीआई है, जो माइट है आरबीआई का, वो कॉपरेशन की उम्मीद कर रहा है, वो भी बॉन्ड मार्केट प्लेट्स के साथ। यानी कि मार्केट्स के अंदर सब कुछ सही नहीं है और जिस तरीके से सरकार जा रही है, जाना चाहती है, आरबीआई जिस दिशा में गाड़ी को ले जा रहे हैं वो किस तरफ जा रही है, इस पे बताने की जरूरत नहीं है मुझे। वही इकोनॉमिस्ट का जब रिसेशन हुआ था तो ओबामा जी गड्ढे के अंदर गिरे हुए थे, उससे बाहर निकलने के लिए वो एक उन पे कुदाल था, उससे वो खोद रहे थे, तो लेकिन वो रिवर्स डायरेक्शन में खोद रहे थे बाहर निकलने के लिए। तो क्या आरबीआई वैसे ही चली गई है? और इन्होंने मॉडस्ट रिकवरी की जो बात की है जनवरी से मार्च तक की, यानी दिसंबर तक वैसी कुछ नहीं होने वाला। फेस्टिव सीजन में चीयर करने की कोशिश की है और त्योहारों के अंदर जिस तरीके से जो त्योहारों के सीजन से पहले अर्थव्यवस्था को खड़ा करने की एक तरीके की इसे कयावत के तौर पे देखा जा रहा है। 1 लाख करोड़ और अन्य टारगेटेड दीर्घावधि जिस तरीके से लॉन्ग टर्म में रेपो ऑपरेशंस करने के लिए हैं, क्योंकि इसकी जो वजह है बिल्कुल साफ है, ताकि इससे वित्तीय जो बाजार में नकदी रहे, लिक्विडिटी रहे और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिले। तो ये योजना जो आरबीआई ने कहा है, ये 31 मार्च 2021 तक इसको तक है, 22 तक है, 2021 तक होगी ये वाली योजना। और इसके बाद जो 20,000 करोड़ का जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस करेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में बता दूं कि आरबीआई का बहुत एक तरीके का बहुत कारगर मारक टूल रहा है, जिससे कि अगर मार्केट के अंदर लिक्विड डाटा ज़्यादा हो जाती है तो वो स्क्वीज कर लेते हैं लिक्विडिटी को, जिससे जो है महंगाई काबू में रहे। और अगर मार्केट में तरलता नहीं होती, लिक्विडिटी नहीं होती, तो ये तो इंटरेस्ट रेट्स को ईज कर देते हैं, जिससे कि लोन लेना आसान हो जाए, बैंक लेना आसान। और इन्होंने बैंकों को जिस तरीके से राहत दी है, आप देखेंगे मैंने रेपो रेट और रिवर्स रेपो का पूरा चार्ट बनाया है, उसमें आपको समझ आ जाएगा इतने प्रयास करने के बाद, इतनी सहूलियतें देने के बाद क्या बैंकों ने उसको धरातल पे उतारा या जो फायदा हुआ। फिर उन्होंने कुछ रियल एस्टेट पे बात की है, जिस तरीके से रियल एस्टेट सेक्टर को जो काफी क्रूशियल माना जाता है उसको रिवाइव करने के लिए, और उसका जो आवासीय ऋण है उसके नियमों में बदलाव किया गया है, ये इसकी वन ऑफ द हाईलाइट्स है। तो 31 मार्च 2022 तक जो स्वीकृत आवासीय कर्ज हैं, लोन टू वैल्यू उससे जुड़ जाएंगे, यानी कि जो 75 लाख के ऊपर के जो हाउसिंग लोन के कर्ज है उन्हें काफी सहूलियत मिलने वाली है, ऐसा कहना है आरबीआई का। तो जोखिम जो पूंजी है इन प्रावधानों का सरलीकरण कर दिया, यानी संपत्ति का 80% तक कर्ज होने पर जो जोखिम पूंजी है वो 35% कर्ज और 90% का जोखिम भरी पूंजी है, उसमें 50। तो एक तरीके कैलकुलेशन है, बड़ा इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है। तो इससे क्या होगा, जो लबो लबाब है इसका जो आउटकम निकलेगा वो ये निकलेगा कि बैंकों के पास कर्ज देने के लिए ज्यादा पूंजी बचेगी। तो उन्होंने उसको 50% पे लेके आ गए हैं, और जिस तरीके से इसको जो आगे देने वाला है उनको काफी ज्यादा सहूलियत, यानी बैंकों के ऊपर ही। और बैंकों का पहले ही मैन ऑफ द मैच जैसे मैं कह चुका हूं कि एनपीएज और उसका बैंकिंग का जो फ्रॉड है, जो मैंने पहले एनुअल रिपोर्ट से ही आरबीआई का ही डेटा था और बैंकों के डेटा के बेस्ड पे ही मैंने वो आंकलन किया, आप प्लीज देखिएगा उन्हें। तो चौथी तिमाही पे जाकर के कुछ सुधार और मजबूती के आसार दिखेंगे। तो जो विकास दर में जो 0 से 23.9 नीचे की तरफ है, वो अचानक से 3 महीने में ऐसा चमत्कार हो जाएगा, Q3 में वो 0.5 पे चली जाएगी, यानी कि वो 23 ऊपर जा करके ऊपर से 0.5 वो पॉजिटिव में हो जाएगी। और उसके बाद 3 महीनों में ऐसा एक्ट ऑफ गॉड होने वाला है कि वो 20.6 उसमें चली जाएगी Q4। यानी आप देख लीजिए, साफ इशारा है, इनके पास एक ऐसा टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का कॉम्बिनेशन है जिसके थ्रू ये उसको जिस के थ्रू ये उसको इस तरीके से डेटा को दिखा रहे हैं। तो ये डेटा का ही कालम है, उसमें जिस तरीके जगलरी होने वाली है या डेटा के साथ ही जो इस तरीके का होगा, इससे भले ही मार्केट्स ने थोड़ा इसको चीयर किया है, तो मार्केट्स को चीयर करना ही था, उन पे ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है आजकल। और जिस तरीके से इससे जो मजबूत होगा, जो प्राथमिक उधारी क्षेत्र को मजबूत किया जाएगा, यानी जैसे हमारा 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था, ये लगभग लगभग वैसा ही ना कहीं एक तरीके का आई वॉश ऑपरेशन ना निकल आए। तो प्राथमिक उधारी क्षेत्र है जिसे पीएस एल भी कहा जाता है, इसको मजबूत करने के लिए एनबीएफसी
और एनबीएफसी और जिसको कहते हैं इस तरह के जो बैंकों के साथ इसको शामिल कर लिया गया है ताकि पर्याप्त पूंजी इनको उपलब्ध कराई जा सके। और मैं आपको बता दूं, जब इसका आप आंकड़ा देखेंगे तो ये फरवरी मार्च में ये 50% से थोड़ा सा ऊपर है, मार्जिनल ऊपर है। मार्च में थोड़ा सा कम है, फरवरी में थोड़ा सा ज्यादा था। इसके बाद ये अगस्त के अंदर थोड़ा सा ऊपर गया है 50% के, और सितंबर में बिल्कुल 50% को टच कर रहा है। इसका सीधे सीधे मतलब है, अगर आप इस चार्ट को देखें, इस ग्राफ के मतलब से यह निकलता है कि जो 50% से नीचे अगर जो शो हो रहा है डेटा जो बीच के महीनों में, यानी अप्रैल से और अगस्त के बीच के जो महीने रहे हैं, मार्च और अगस्त के बीच के, इसमें काफी नीचे रहा है, 40 पे भी रहा है, 35 पे भी रहा है। इसका मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट कर गया। और पीएमआई में सर्विसेज पे भी जोर दिया जाता है। तो एक जो इसमें जिस तरीके से मर्केंडाइज में, और तो आपको इस आंकड़े को समझने में मदद करेगी एग्जैक्टली डेटा शो क्या करना चाहता है। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था पे इन्होंने काफी बातें की हैं, लेकिन अगेन मैं फिर से वही कहूंगा, और दिसंबर तक आरटीजीएस की सुविधा ये 24 घंटे तक करने जा रहे हैं ताकि इससे पेमेंट्स को बढ़ावा मिले। ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसको लेकर के काफी जो इनकी बाकी जो इनकी एक तरीके की होप्स हैं, और ये 6 मेंबर कमेटी ने 3 दिन इसमें मंथन किया है, जिसमें 3 मेंबर्स नए थे, और इन्होंने जाकर के ये सब बताया है। एक तरीके की भविष्यवाणी, एक तरीके का ज्योतिष इसने उन्हें दिखाया है, जिसका कि आधार बड़ा वीक है। तो इनके पास जो कॉम्बिनेशन है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का, और रशियन रूलेट जो इकोनॉमी के साथ होने वाला है, अगर हेड्स अगर जीते तो इंडियन इंक जीतेगी, जिनको कि लोन मिलेंगे, जिनको लिक्विडिटी का फायदा होगा, जो बड़े प्लेयर्स हैं। जिस तरीके से आपने रिटेल सेक्टर के अंदर देखा है, जिस तरीके से आपने जॉब लॉसेस देखे, अगर इनका आप क्यूमुलेटिव इफेक्ट निकालेंगे, और जिस तरीके से जो रूरल इकोनॉमी के अंदर जो क्वार्टर 3 के अंदर जो गरीबी बढ़ेगी, मैसिव गरीबी बढ़ेगी, और ऐसा सरकार का ही कहना है कि इस किसानों के हाथ में 4 लाख करोड़ दे दिए जाएंगे, उससे डिमांड क्रिएट हो जाएगी, किसान खर्चा करने लगेगा। आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट को जिस तरीके से लागू करवाने की बात कही थी, आपने जिस तरीके से किसानों का जो मूलभूत समस्या है उसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग तक नहीं हो पा रही है, और जिस तरीके से 4 लाख करोड़ की बात की जा रही है, और उसके बाद जो किसानों का बकाया है, मैंने उसमें भी पूरी फीचर की है। अब 13,000 से 16,000 करोड़ तक के तो आप कर्ज उनके दे नहीं पा रहे हैं, और यूपी के अंदर 10,000 करोड़ से ऊपर गन्ना किसानों का बकाया है। तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे करेंगे? अब एक तरीके से कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, तो एक तरीके का जो इसको आपने जो सारी कयामत की है, इसको लेकर के क्या होने वाला है, हम इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से रशियन रूलेट की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, अगले इसमें पार्ट 2 के अंदर हम इसे देखेंगे, किस तरीके से इन डाटा के साथ किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, किस तरह से डाटा में एक तरीके से खुश किया जा रहा है। स्लॉग ओवर्स में 1 ओवर में 72 रन मारने तक की बात है इसमें, और जो मेरे हिसाब से उन्होंने नहीं कहा है आरबीआई गवर्नर ने, लेकिन इसको जिस तरीके से ये किया गया है, तो हम इसको डेटा के साथ एनालिसिस करेंगे। इसमें हम पीक देखेंगे कि कहाँ हो रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग की बात है, इसमें मार्केट्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, और आर्थिक मजबूती के लिए निर्यात और पूंजी बढ़ाने पर जो जोर है, और बैंकों के रियल एस्टेट क्षेत्र को जो बड़ी राहत दी है, ये धरातल पे किस तरीके से उतरेंगे। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जो डेटा आएगा, जैसा कि मैं आपके साथ स्क्रीन के सामने है, हम इस पे भी बात करेंगे। ये सीएमआई का ही डेटा है। इसके बाद जो जनवरी में इन्फ्लेशन पे हम बात करेंगे, और इसके बाद इन सेक्टर्स के भरोसे मनरेगा, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील कंजम्पशन, इन सब पे भरोसे सरकार जो है कह रही है कि हम बहुत अच्छा होने वाला इकोनॉमी में, ऑल इज वेल हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों, पार्ट 2 प्लीज सुनिएगा, देखिएगा। मिलते हैं।